मार्शलो आया और आजकल खान साहब भी रोते फिर रहे हैं, इतना बुरा तो ज़िया में क्यों। यार उनको नहीं पता, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट डिक्टेटरशिप्स इन दिस कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट। कोई इस वक्त यहाँ चीखें मारने ना ट्विटर तो ज़ाहिर होता नहीं था, मतलब आपको उठा के ले जाएं, मिलिट्री समरी ट्रायल और आपको एक्सिक्यूट कर देते थे। 85 में आई डोंट नो कितने 7-8 यंग लड़के फ्रॉम एजेस बिटवीन 15 to 23-24 टंगा दिया विथ व्हाट एविडेंस फॉर व्हाट नोबडी नोज। अब सिर्फ उनको याद करती है पीपल्स पार्टी, कभी उस बेचारी की तस्वीर लगा देती है किसी को, वो टांग दिए गए। कोई अखबार में कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। एक औरत थी सिर्फ उस जमाने में जो सिर्फ कुछ बात करती थी इस पे, उसका नाम था आसमा जहांगीर। आजकल पीटीआई वाले आसमा जहांगीर की वीडियो शेयर करते हैं, वेर सॉरी यू वर राइट। जब वो बोल रही थी तब आप उनके बारे में क्या क्या नहीं कहते थे यार। शी इज द ओनली वन जिसको मैं कहता हूँ कि आज भी अगर आसमा जहांगीर जिंदा होती और वो कह रही होती कि जो पीटीआई के खिलाफ जो हो रहा है गलत हो रहा है, मैं उसको आंखें बंद करके उसको मैं रिस्पेक्ट करता, बिकॉज उसका एक कंसिस्टेंट वो रहा है। कोई उसके अंदर कोई सियासी बैगेज के साथ वो नहीं बोलती थी। शी एक्चुअली मेंट व्हाट शी सेड एंड शी फॉट फॉर इट। ये तो उसकी हमें बड़ी बड़ी फाइट्स पता है, इसकी छोटी मोटी फाइट्स का पता ही नहीं है कि वो किस तरह मतलब ऐसी औरतों के साथ जिसके बारे में हम सुनते भी नहीं है, क्या क्या नहीं हुआ, उसके लिए फ्री केसेस भी लड़ती थी वो। ठीक है, आजकल जो हो रहा है ना, आजकल हमारे बहुत है जी, कॉन्स्टिट्यूशन को दिफा करने के लिए और धर्म बचाने के लिए बहुत लोग निकले हुए हैं आजकल। आई डोंट ट्रस्ट देम। सर इसमें मैं तारीख से ही आपको जोड़कर यही सवाल पूछना चाहूँगा, डोंट यू ऑल्सो थिंक कि हमें तारीख से इतने हम अनकम्फर्टेबल इसलिए हैं क्योंकि हम भी जिन क्लासेस में बैठते हैं उठते हैं, जिनको हम ट्विटर पे देखते हैं, जो सबसे नुमाया हैं, जो टीवी पे आते हैं, अगर हम सच बताएं, हाजिर नाजर जानकर अल्लाह मियाँ को सच बोले, तो तारीख में तो यही दगड़ है ना, जो यही है ना जो हमारी एक elite class है who's been okay with आमरियत, who's been in bed with dictators, who's taken all the elite privileges that have been available to them, who have hated democracy। आपने किताब में भी लिखा है कि मिडिल क्लास अराउंड द वर्ल्ड, उनको वर्किंग क्लास से एक नफरत होती है, शायद पाकिस्तान में और भी ज़्यादा है क्योंकि कलोनियलिज्म की वजह से हमने एक बाबू क्लास बना दी थी, तो वो तो वर्किंग क्लास को अपने जैसा समझते भी नहीं है ना, उनको लगता है कि ये तो सैवेजेस हैं और हम लोग एक्चुअली ब्रिटिशर्स हैं, हम लोग उनसे करीब हैं। सो ये जो हमारी इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट एलीट है, यू ऑल्सो फील लाइक कि पॉपुलर नैरेटिव में हमारी हिस्ट्री की सच्चाई इसलिए नहीं आती बिकॉज दे हैव बिन द विलन्स, पीपल वी रिस्पेक्ट एज इंटेलिजेंसिया, पीपल वी कॉल इट फेस्टिवल्स एंड से कि इन्होंने बड़ी सर्विस की है, वो और उनके ख़ानदान वाले हमेशा से जनरलों की गोदों में बैठे हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस क्लास की तुम बात कर रहे हो, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तुम भी शामिल हो, मैं लेट्स जस्ट टॉक अबाउट जनरल मिडिल क्लास। बुलाना मत छोड़ देना फिर भी हम ये तो एकेडमिक डिस्कशन है। चाहे इस क्लास के लेफ्ट के हों, चाहे इस क्लास के राइट के हों, चाहे सेंटर के हों, inherently for certain reasons which we can discuss, we are all reactionaries. मैं एग्जांपल देता हूँ। 77 में भुट्टो साहब के खिलाफ जब मूवमेंट चल रही थी, वो राइट विंग मूवमेंट थी, वो मिडिल क्लास मूवमेंट थी। उस मूवमेंट में आप देखते थे कि ये 3 मेन रिलीजियस पार्टीज जो हमारी हैं, उसके मौलवी आगे कुरान शरीफ पकड़ा हुआ है, ये हमारा दस्तूर है, पीछे इसी मिडिल क्लास के सुर्खे, किसी ने माओ ज़े तुंग की रेड बुक पकड़ी हुई है तो किसी ने कार्ल मार्क्स की दास कापिटाल पढ़ी है, ये भी लगे हुए हैं। मुझे इनका हमेशा हिस्ट्री रही है। लेट 60s में ये थोड़े चढ़े थे, लेकिन उसके बाद फिर ये साइडलाइन हो गए। भुट्टो साहब को दे सॉ एज अ डेमागॉग, अथॉरिटेरियन वडेरा, पता नहीं क्या मौलवियों के पीछे चल पड़े थे, पता नहीं क्या सुन रहे थे, क्या मिलेगा इनको। तो बेसिकली आई वुड से दे वर बीइंग इक्वली रिएक्शनरी। ठीक है, मेरा सवाल उनसे हमेशा ये होता है कि यार इतने आप पढ़े लिखे, छोड़ दें आप मौलवियों को ना, आप तो क्या क्या थीसिस एंड थ्योरीज पढ़ते हैं, आप तो कहते हैं कि हम मार्क्सिज्म के थ्रू और वो हिस्टोरिकल डायलेक्टिक प्रॉब्लम के थ्रू हम पकड़ लेते हैं कि क्या होने वाला है आइंदा 20 साल में, या आइंदा 5 साल में एटलीस्ट। आप आगे नहीं देख सके क्या होने वाला है।
इन हाइंडसाइट, इवन दो मैं तो बिल्कुल ही छोटा बच्चा था, मुझे नहीं पता 77 में क्या हुआ, लेकिन इन हाइंडसाइट आई कैन सी कांट दे सी ऑल द कंडीशंस वर राइप फॉर एन आर्मी मिलिट्री टेक ओवर एंड अ रिएक्शनरी बैकलैश अगेंस्ट भुट्टो. इससे कोई ना जमहूरियत को फ़ायदा होना था, ना यहाँ सोशलिज्म आना था उसके बाद आपकी तरह, ना वो सही मायनों जेन्युइन. यहाँ एक रिएक्शनरी अथॉरिटेरियन सेटअप को की स्पेस बन चुकी थी.